अनजान कुर्बानियां में कहानी एक राजपूत राजा की जिसने ईस्ट इंडियन कंपनी को कई बार हराया। स्वतंत्रता संग्राम की आग सालों तक धधकती रही और इस आग में न जाने कितने शूरवीरों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमने हमेशा राजा का श्रेयस गाया, लेकिन हमने ऐसे कई सेनापतियों और सिपाहियों को भुला दिया जिनके वीर गति प्राप्त देहों पर आजाद भारत की नींव रखी गई। आज हम एक ऐसे ही योद्धा और शूरवीर की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने उस उम्र में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए जिस उम्र में लोग लाठी के सहारे भी सही से नहीं चल पाते। कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह की एक कविता है जिसके बोल कुछ इस तरह हैं कि 80 वर्ष की बूढ़ी हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। जी हां, हम यहां बात कर रहे हैं 1857 स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे गुमनाम नायक की जिसकी लोकप्रियता मात्र क्षेत्रीय होकर रह गई। बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाने वाला ये बूढ़ा शेर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपने क्षेत्र को आजाद करने वाला एकमात्र राजा था। बाबू वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को शाहबाद क्षेत्र को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया था। उन्होंने जगदीशपुर के अपने किले से ब्रिटिश झंडे को उतारकर अपना झंडा फहराते हुए इस किले को फतेह किया था। साल 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में जन्मे बाबू वीर कुंवर सिंह के पिता साहबजादा सिंह राजा भोज के वंशजों में से थे। 1826 में पिता की मृत्यु के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर के तालुकदार बने। कुंवर सिंह बचपन से ही बहुत वीर योद्धा थे। वह गोरिल्ला युद्ध शैली में बहुत कुशल थे। अपनी इसी कुशलता का प्रयोग उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किया था। कुंवर सिंह के बारे में सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अपनी वीरता को 80 साल की उम्र तक भी बनाए रखा और इस उम्र में भी अंग्रेजों से ऐसे लड़े जैसे कि वो 20 वर्ष के युवा हों। उन्होंने कभी भी अपनी उम्र को खुद पर हावी नहीं होने दिया। साल 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का डंका बजाया गया तो एक तरफ नाना साहब तात्या टोपे डटे खड़े अंग्रेजों का लोहा ले रहे थे, तो वहीं महारानी रानी लक्ष्मीबाई बेगम हजरत महल जैसी वीरांगनाएं अपने तलवार का जौहर दिखा रही थी। ठीक इसी समय बिहार में एक बूढ़े शेर की दहाड़ ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। ये बाबू वीर कुंवर सिंह ने भी ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ रहे बिहार के दानापुर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। 80 साल की उम्र में जहां शरीर आराम चाहता है, वहीं कुंवर सिंह अपनी हड्डियों में बारूद और न्यास में देशभक्त की लहर लिए अपने सेनानी भाइयों के साथ अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर रहे थे। कुंवर सिंह के दो भाई थे, हरे कृष्णा और अमर सिंह, जो उनके सेनापति भी थे। साल 1848-49 में जब अंग्रेजी शासकों ने विलय नीति अपनाई, जिसके बाद भारत के बड़े बड़े शासकों के अंदर रोष और डर जाग गया। वीर कुंवर सिंह को अंग्रेजों की ये बात रास न आई और वह उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। अपने इस क्रोध को एक आग में बदलते हुए कुंवर सिंह ने दानापुर रेजिमेंट, रामगढ़ के सिपाहियों और बंगाल के बैरकपुर के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया। दूसरी तरफ मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी और दिल्ली में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जोर पकड़ने लगा। इस दौरान वीर कुंवर सिंह ने अपने साहस, पराक्रम और कुशल सैन्य शक्ति का उदाहरण पेश करते हुए सेनाओं का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सरकार को घुटने पर ला दिया। 1958 में जगदीशपुर के किले पर अंग्रेजों का झंडा उखाड़कर अपना झंडा फहराने के बाद बाबू वीर कुंवर सिंह अपनी पलटन के साथ बलिया के पास शिवपुरी घाट से गंगा कश्तियों में नदी पार कर रहे थे। इस बात की भनक अंग्रेजों को लग चुकी थी और उन्होंने मौका देखते हुए बिना किसी सूचना के वीर कुंवर सिंह को घेर लिया और उन पर गोलीबारी करने लगे। इसी गोलीबारी में कुंवर सिंह के बाएं हाथ में गोली लग गई। बाह में लगी गोली का जहर पूरे शरीर में फैलता जा रहा था। दूसरी तरफ कुंवर सिंह ये नहीं चाहते थे कि उनका शरीर जिंदा या मुर्दा अंग्रेजों के हाथ लगे। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी तलवार से अपनी वह बाह ही काट दी जिस पर गोली लगी थी और उसे गंगा नदी को समर्पित कर दिया। इसके बाद वो एक ही हाथ से अंग्रेजों का सामना करते रहे। घायल अवस्था में होने के बावजूद उनकी हिम्मत नहीं टूटी और ना ही वो अंग्रेजों के हाथ आए।
उनकी वीरता को देखते हुए एक ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा कि यह गनीमत थी कि युद्ध के समय उस कुंवर सिंह की उम्र 80 थी। अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। 23 अप्रैल 1858 को वो अंग्रेजों को धूल चटाकर अपने महल में वापस लौटे, लेकिन उनका घाव इतना गहरा हो चुका था कि वो बच ना सके। 26 अप्रैल 1858 को इस बूढ़े शेर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज हम अगर आजाद भारत में चैन की सांस ले रहे हैं तो उसकी वजह कुंवर सिंह जैसे वीर ही हैं। ऐसे नायकों को पूरे देश से सम्मान मिलना जरूरी है, और ऐसा तभी होगा जब इनके बारे में केवल बिहार और पूर्वांचल के लोग नहीं बल्कि पूरा देश जानेगा।